तो भगवान ने ये चारों वरदान उपमन्यु को देने के बाद में उनको पुत्र रूप में स्वीकार किया, माता पार्वती ने भी उनको पुत्र रूप में स्वीकार किया। तो ये कहानी जो है ये मैंने डीडी नेशनल में देखी थी। 1998 में एक सीरियल आता था ओम नमः शिवाय, उसमें मैंने ये कहानी देखी थी। तब मैं 11 या 12 साल की थी और इस कहानी से आप सोचो 11-12 साल की बच्ची को ये पूरी चीज़ें याद नहीं थी। इतने सालों से मुझे ये भी याद नहीं था कि वरदान भगवान शिव ने दिया है। मुझे ये चारों वरदान के बारे में भी याद नहीं था। मुझे ये भी याद नहीं था कि उस बालक का नाम उपमन्यु है। मुझे ये कुछ भी याद नहीं था। मुझे सिर्फ 1 महीने पहले इसके असली बालक के असली नाम के बारे में पता चला, जिसको मैंने फिर से सर्च किया। तब मुझे पता चला कि मैं 11-12 साल की थी जब मैंने पहली बार इसे देखा था। तो जब मैं पहली बार इसे देखी थी और 1 महीने पहले तक जो मेरी मेमोरी थी उसमें सिर्फ 3-4 फ़ोटो थे बस, कि बालक का रात को दूध के लिए तड़प तड़प के रोना, उनकी माता का सिलबट्टे में कुछ पीस के बच्चे को देना, बच्चे का एक घुट पीते ही दूध को थूक देना। और इतने सालों से तो मैं ये सोच रही थी कि माता ने शायद नमक पीस के दिया था, इसलिए बच्चे ने थूक दिया। फिर उसके बाद जो वरदान वाला पार्ट है उसमें मुझे बस एक ही बात याद रह गई थी। भगवान ने कहा था उपमन्यु को कि संसार की सारी समृद्धि, सारी निधियाँ तुम्हारी इच्छा मात्र से तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन इसे मैंने कैसे सुना, 11-12 साल की बच्ची का दिमाग कैसे काम किया। मुझे ये लगा कि तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो तुम्हारी इच्छा मात्र से तुम्हारे पास प्रकट हो जाएगा। आपको याद है वो शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल, जिससे कुछ भी ड्रॉ करो तो वो चीज़ें सच्ची हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही लगा था मुझे। अब मैं उस बात को सुन के उसके इन्फ्लुएंस में आ गई, बहुत ज़्यादा उसी के बारे में सोचने लगी। वाओ! ये कितना अच्छा वरदान है, अगर मुझे मिलेगा तो कितना अच्छा होगा कि मैं जो भी चाहूँगी वो मेरे लिए मेरे सामने प्रकट हो जाएगा। तो उस टाइम पे मेरी वैसी ही इच्छाएँ होती थी जैसे 11-12 साल की बच्ची की होती है, ठीक है? तो मैं जो है दिन-रात ये सोचा करती थी कि मैं इसके लिए अच्छा तो मुझे ये करने के लिए फिर तपस्या करना पड़ेगा। मैंने अक्सर टीवी सीरियल में ही देखा है, धार्मिक सीरियल में अपने दादी-दादा के साथ बैठ के बहुत देखा करती थी। तो उसमें मैंने ये देखा कि तपस्या करने के लिए सब लोग हिमालय जाते हैं, तो फिर मुझे भी हिमालय जाना पड़ेगा। फिर मैं सोचती थी कि मैं हिमालय जाऊँगी तो फिर मैं वापस कब आऊँगी, क्योंकि मैंने देखा था कि हिमालय में वर्षों तपस्या करते हैं तपस्वी लोग। शरीर बूढ़ा हो जाता है, खाने-पीने के लिए नहीं मिलता, तो फिर मैं कब आऊँगी वापस, मैं आऊँगी भी या नहीं आऊँगी? फिर मुझे लगा कि बालक उपमन्यु तो 7-8 साल के थे जब तपस्या करने बैठे, और जब उनको वरदान मिला तो उतने ही बड़े थे, तो फिर शायद मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सोच के मैंने खुद को फिर से प्रेरित किया तपस्या करने के लिए। तो मैं रात में गाँव में आंगन में खाट बिछा रहता था, आसमान को देखती रहती थी और यही सोचा करती थी कि हिमालय कैसे जाते हैं, कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी, सर्दी लगेगी तो कितना स्वेटर पकड़ना पड़ेगा, खाने पीने का इंतजाम कहाँ से होगा, मेरे को घर वाले जाने देंगे क्या, बैग में कितना सामान रखना पड़ेगा, कैसे मनाऊंगी मैं और मैं कैसे करूंगी, कहाँ जाऊंगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें सोचा करती थी बेसिर पैर का, अब बच्चों की लॉजिक तो आप जानते ही हो। उसके बाद ज़्यादा दिन ये सब चीज़ सोच विचार टिका नहीं, कुछ दिन में मैं इससे थक हार गई, तो फिर मैं वापस इसको भूल गई। लेकिन ये जो तपस्या करने वाली बात थी ना, ये मेरे दिमाग में बहुत डेस्परेटली घुस गई थी। मैंने इसका 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 विचार सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं हिमालय नहीं जा सकती थी। हिमालय जाना पॉसिबल नहीं है। उस वक़्त मुझे एक मेमोरी याद है। उस वक़्त मुझे इतना तो पता था कि भगवान श्री कृष्ण सच हैं, इस वजह से मैं इस तरफ बहुत सीरियसली ध्यान देती थी। 8 साल की उम्र में मुझे पता चला था और मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली इस तरफ ध्यान देती थी। लेकिन जब ये तपस्या वाली बात मेरे दिमाग में घुसी तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान तो सत्य हैं, लेकिन तपस्या वाली बात शायद सत्य नहीं है, क्योंकि हिमालय जाना आज के डेट में तो पॉसिबल नहीं है और भगवान किसी के साथ तो भेदभाव कर नहीं सकते। तो जो तपस्या करने के लिए हिमालय नहीं जा सकता, क्या वो तपस्या नहीं कर सकता? ये तो बड़ी गलत बात हो गई। भगवान ने तो हमारे लिए डिसएडवांटेज छोड़ दिया। ऐसा कुछ सोचा था मैंने उस टाइम पे। मुझे इतने सालों से याद नहीं था। जिस दिन मैंने दर्शन किया शिव का, उस दिन मुझे ये याद आया था मेमोरी। तो ऐसा सोच के मैं फिर अपने जो भी नॉर्मल रूटीन होता है उसमें लग गई। मुझे ये इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरे लिए भगवान ने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे लाइफ में ही साधना क्रिएट कर दी। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, मेरी साधना ना जीवन के हर दिन करने वाली साधना है, परिस्थितियों की साधना है। मैंने हिमालय जाके तपस्या नहीं की है, मैंने मंत्रों की भी साधना नहीं की है, मैंने कुछ भी पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक काम किया, भगवान को सत्य मान के ये सोचा कि वो हर वक्त मुझ पे नज़र रख रहे हैं, और मैंने अपने व्यवहार को जितना ज़्यादा अच्छा हो सके, पवित्र हो सके, भगवान के बोले अनुसार हो सके, उस तरीके से करने की कोशिश की, जितना मुझसे बन पड़ा उतना। और वो करते करते ही मैं यहाँ तक आई हूँ। चीज़ों को समझना, चीज़ों के पीछे की असलियत जानना, सच्चाई को जानना, बस यही चीज़। और सच सच बोलने का जो मेरा आदत है वो इसीलिए था क्योंकि मुझे लगता था कि जब भी मैं झूठ बोलूँगी तो मैं भगवान को क्या मुँह दिखाऊँगी, वो मेरे को देख रहे हैं, उनके देखते देखते तो मैं ये सब नहीं कर सकती ना। तो इस तरीके की भावना की वजह से ये सब चीज़ें मेरे अंदर आई थी। तो
ऐसा चलते-चलते जब मैंने भगवान के दर्शन किए, शिव शिव के दर्शन किए, तो उस समय मेमोरी में मुझे पूरी घटना चक्र याद आई, जैसे भगवान बोल रहे हों कि तुमने उस दिन जो कहा था आज पूरा हो गया। मुझे उस दर्शन के कुछ दिनों के बाद में रियलाइज़ हुआ कि 11-12 साल की उम्र में जो मुझे वरदान चाहिए था कि मैं जो इच्छा करूँ वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, वो एक्चुअली में मुझे मिल चुकी थी। वो एक्चुअली वो मैं उस तरफ मेरा ध्यान तब गया, जब मैं जो इच्छाएँ करती थी वो यूँ-यूँ पूरी होने लग गई थी। वो आज भी पूरी हो रही हैं। तो इस तरफ मेरा ध्यान गया था और वो दर्शन करने के बाद जो मेमोरी है ना, वो इतना ओपन हो गया जैसे पैदा होने के बाद आज तक मेरी सारी चीज़ें मुझे याद आ गई हैं, ऐसा टाइप का था। एक मूवी की तरह पूरा आँखों के सामने आ गया। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि उपमन्यु की कहानी में अध्यात्म का पूरा सार छुपा हुआ है।